दिल्ली में बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है किसानों को समझाने के लिए, लेकिन किसानों के बीच में जाना पसंद नहीं कर रही है। वहीं आपको सुन भी सकते हैं कि किस तरीके से रैलियां हो रही हैं। हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पर रैलियां की जा रही हैं। बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता इनमें देखने को मिल जाएंगे। आपको बताते चलें कि दिल्ली के किसान इस बिल को लेकर क्या कह रहे हैं। दिल्ली के किसान कहते हैं कि ये बिल सही है। क्या दिल्ली का किसान भारत के किसान के साथ नहीं है? पहली बात, या दिल्ली के किसानों को भारत के किसानों के साथ गिनना नहीं चाहती बीजेपी सरकार। दिल्ली में कितनी भूमि बची हुई है जो किसान उस पर जुताई बुआई कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं बॉर्डर पर बैठे हुए किसान वापसी लौटने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि यह बिल वापसी नहीं होगा, चाहे बीजेपी कितनी ही रैलियां कर ले, लेकिन किसानों को समझाने में नाकामयाब दिख रही है। वहीं हम बात करें दिल्ली के नरेला में भी इस तरीके का बीजेपी ने किसान रैली का आयोजन किया, जिसमें किसानों की काफ़ी सारी बातें कही, लेकिन कुल मिलाकर बात वहीं की तो नज़र आई। चाहे किसान हो, यह सोचना होगा क्या बीजेपी इस बिल को वापसी करेगी या नहीं। लेकिन फिलहाल तो जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनका मानना क्या है, उनका कहना क्या है, लेकिन जो दिल्ली में बीजेपी रैलियां कर रही है उनका कहना क्या है, यह आप खुद भी वीडियो में सुन सकते हैं। हम आपको बताते चलें दिल्ली के नरेला में किसान बिल को लेकर क्या बोले बीजेपी अध्यक्ष, इस रिपोर्ट में ज़रूर सुनिएगा। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी अपने नेताओं को यहाँ सम्मान कर रही है, पगड़ी पहना रही है, सारा काम आपको ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेज पर ये काम चल रहा है। वहीं बीजेपी के नेता ने क्या कहा, ये आप खुद सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बॉर्डर पर एक तरफ किसान बैठे हैं और दूसरी तरफ है भाजपा अपने किसानों को, यहाँ किसानों को समझाने का, ये क्या है सर? ये देखिए, भाजपा किसान भाजपा का ही नहीं, देश का किसान है। हम सब अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए जो बिल लाए हैं, आज दिल्ली का किसान उनके समर्थन में उमड़ा है। दिल्ली का किसान ये चाहता है कि ये बिल जो है, इन बिलों के माध्यम से उनके इनकम में बढ़ोतरी होगी और किसान को ये आज़ादी अगर मोदी जी दे रहे हैं कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सके, अच्छे दामों में बेच सके, बढ़े हुए दामों में बेच सके, तो वो कौन लोग हैं जिनको ये ऐतराज़ है कि किसान वही गुलाम बना रहे? अगर किसान को आज़ादी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे कौन लोग हैं जो उनको ये ऐतराज़ है उनको आज़ादी ना मिले? आज देश का किसान इस देश की विकास यात्रा में शामिल होना चाहता है। जब देश के अंदर किसान कोई आत्महत्या करता था कांग्रेस के समय में, तो दर्द होता था, दुख होता था। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी समस्या का स्थायी समाधान निकाला है और किसानों की उन्नति में ही देश की उन्नति है। अगर किसान समृद्धशाली होगा, सशक्त होगा, तो देश भी सशक्त होगा और समृद्धशाली होगा, क्योंकि देश के अंदर 3/4 लोग किसान और कृषि से जुड़े हैं। और सवाल यह है कि जब मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग, राजनीतिक विरोधी लोग, वो किसी न किसी रूप में उसका विरोध सिर्फ राजनीति के नाते करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देश के किसान ये समझ गए हैं कि मोदी जी किसानों के वास्तव में हितैषी हैं, वो कोई दिखावा नहीं करते हैं। 21 दिन हो चुके हैं, 21 दिन कम नहीं होते हैं NH-44 जाम हुए, तो ऐसे में लगता नहीं कि सरकार को जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए? बिल्कुल, 6 चरणों की वार्ता हो चुकी है और बड़ा सकारात्मक सरकार की तरफ से पूरे खुले हैं दरवाजे और भारत सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। जो लोग वार्ता कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बिना पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए अगर वार्ता में शामिल होते हैं, तो सरकार जब हर समस्या का समाधान करना चाहती है, तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना अगर करेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा। अच्छा, आप दिल्ली के किसानों के बीच में जा रहे हैं, कितने समझ पा रहे हैं दिल्ली के किसानों को? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? पूरा बहुत अच्छा है। दिल्ली के किसान में फार्म एग्रीमेंट भी हो रहा है, फार्म एग्रीमेंट से किसानी कर रहे हैं और इस बिल से
उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एक तरफ वहां जाकर किसानों का समर्थन करते हैं और दिल्ली के अंदर किसानों की पीठ पे छुरा भोंकते, ना यहाँ ट्रैक्टर, न कृषि यंत्र पे सब्सिडी है, न बिजली पर सब्सिडी है, न पानी खाद की सुविधा है। तो ऐसे में वो दिल्ली के किसानों के साथ धोखा करके किसानों जो बॉर्डर पर जाकर किसानों के साथ खड़े होने का झूठा नाटक। आदेश जी, आपने